BC और CB, BC CB। पहले तो BC बोले तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो अप ट्रेंड के दौरान जो FVG बनता है, जो यहाँ पे FVG बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो जो बाय साइड ट्रेड पे जो FVG बनता है उसे हम BC कहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, BC बोलते हैं, BC मतलब बाई साइड इम्बैलेंस। एक सेकंड, इसको उठा के लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाई साइड इम्बैलेंस, जिसे BC बोलते हैं। नॉर्मली एक FVG होता है, बस इसमें हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं। ऐसा फेयर वैल्यू गैप जहाँ से हम बाई साइड का ट्रेड ले, वो हमारे लिए BC। और ऐसा फेयर वैल्यू गैप, अब इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे हमें क्लियर व्यू हो, जो हमें डाउन साइड की ट्रेड को क्या करे, एक्सप्लेन करे। जैसे कि हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और आगे कहीं कुछ इस जोन में कुछ FVG बनता है, वो भी हमारे लिए क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है। लेकिन हम इसे क्या बोलते हैं, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको उठा दिया, लेके जाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, ये आ गया, ये आ गया ना। तो ये क्या हमारा FVG है, ये भी हमारा FVG है, और ये FVG होगा, और ये भी हमारा FVG है। तो ऐसा फेयर वैल्यू गैप जहाँ से हमें क्लियर व्यू दिखता हो सेलिंग साइड का, वो हमारे लिए क्या होता है, सेल साइड इनबैलेंस। ये ऐसा फेयर वैल्यू गैप जहाँ से हमें क्या करना होता है, सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना होता है, वो हमारे लिए सेल साइड इनबैलेंस कहलाता है, उसे हम CB बोलते हैं। तो BC और CB एक ICT का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना कि BC CB क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं, जैसे किधर गया, ये हमारे लिए ये एक फेयर वैल्यू गैप हुआ, ये BC हुआ। इसके बाद में मैं छोड़ता हूँ, BC, ये फेयर वैल्यू गैप, ये CB कहलाया। ये बाइंग साइड, ये BC कहलाया। तो BC और CB का क्लियर व्यू होगा ना, BC बाई साइड इम्बैलेंस और CB सेल साइड इम्बैलेंस। ये हमारे BC और CB हो गया ना। और इसके अलावा फिर और देखते हैं, जैसे कि ये वीक इनबैलेंस है, सेल साइड इनबैलेंस, सेल साइड इनबैलेंस। ठीक है, ये BC और CB हो गया। अभी हम PPR के बारे में देखेंगे। जैसे PPR, जैसे कि मार्केट जैसे कि कुछ बाइंग साइड ऐसे चल रहा था, ऐसे कुछ बाई साइड चल रहा था, और मार्केट क्या करता है, किसी एक एरिया पे जाने के बाद या हाई टाइम फ्रेम के PY पे जाने के बाद मार्केट करता है, स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है। तो जो यहाँ से बाइंग होती है हरी कैंडल में, तो वो क्या करे, गैप के साथ अगर मार्केट यहाँ पे जाता है तो एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है, वो वहाँ पे क्या बनाता है, एक फेयर वैल्यू गैप बनाता है, फेयर वैल्यू गैप बनाता है।
जब मार्केट यहाँ से जब रिवर्सल लेता है, जब मार्केट यहाँ से क्या करता है, रिवर्सल लेता है, तो रिवर्सल के बाद मार्केट क्या है, रिवर्सल के बाद जब मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है, तो ऐसे ही वो मार्केट क्या करता है, डाउन के दौरान भी एक फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए चलता है, फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए चलता है। अगर ये दोनों फेयर वैल्यू गैप, अगर ये दोनों फेयर वैल्यू गैप आपस में क्या ओवरलैप होते हैं, जैसे बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप और सेलिंग साइड का फेयर वैल्यू गैप अगर ओवरलैप होते हैं, तो उसे हम BPR बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, BPR बोलते हैं। जैसे कि मैं इसी को मैं, जैसे कि मार्केट यहाँ से इसको बैठा था, मार्केट यहाँ से क्या कर रहा था, यहाँ से डाउन आया, कंटिन्यू डाउन गिरने लगा, और जो फेयर वैल्यू गैप था, डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप कुछ इसी एरिया में आया, ये डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप, और ये यहाँ पे कहीं ये बाई साइड का फेयर वैल्यू गैप आपस में ओवरलैप होता है, ओवरलैप हुआ, देन ये स्ट्रॉन्ग काम किया, देन मार्केट क्या किया, पहले तो ये बाई साइड फेयर वैल्यू गैप, इस फेयर वैल्यू गैप को जिसे BC बोलते हैं, उस फेयर वैल्यू को उसने ब्रेक किया। अभी ब्रेक होने के बाद जो यहाँ पे बायर्स थे वो क्या हो जाएंगे, सेलर्स में बदल जाएंगे, सेलर्स में बदल जाएंगे, तो मार्केट को क्या करेंगे, सेलिंग गिराएंगे, और यहाँ पे क्या है, सेलर्स का फेयर वैल्यू गैप जो रजिस्टेंस तरह काम करेगा और मार्केट डाउन में है, तो इसे हम BC और एक CB बोलते हैं, बैलेंस प्राइस रेंज, BPR बोलेंगे, ठीक है। ये हम क्या बोलते हैं, BPR बोलते हैं। जैसे कि जैसे मार्केट में बाइंग के दौरान एक फेयर वैल्यू गैप बना, ये क्या था, फेयर वैल्यू गैप बना, बाइंग के दौरान फेयर वैल्यू गैप बना, और एक सेलिंग के दौरान फेयर वैल्यू गैप बना। तो इन दोनों, अगर ये दोनों ओवरलैप होते हैं, अगर ये दोनों फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ओवरलैप होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, PPR बोलते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं मिलता है तो, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी मार्केट आया नहीं, जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और ये बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप, ये आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप। तो इसमें अभी जब कभी मार्केट क्या करेगा, इस प्राइस रेंज में आएगा, तो मार्केट रिवर्सल कर सकता है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, इसे हम BPR बोलते हैं ना, ठीक है। और इसके अलावा और एग्जांपल अगर देखते हैं, ये कैंडल के बीच में बोल है, यहाँ पे भी एग्जांपल नहीं मिलेगा, इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जांपल फाइंड करता हूँ। जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप था, और ये फेयर वैल्यू गैप था, जैसे कि ये बाइंग का फेयर वैल्यू गैप मेरा, और ये सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप, आपस में ओवरलैप, देन ओवरलैप हुआ यहाँ पे, और मार्केट ने क्या किया, आया, देन अप, इसका भी टेस्ट, देन अप, ये फेयर वैल्यू गैप, इसे BPR बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, BPR बोलते हैं। इसके अलावा और फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, तो जैसे कि इधर भी है फेयर वैल्यू गैप, जैसे कि ये मार्केट का सेलिंग हुआ, और ये हमारा मार्केट बाइंग फेयर वैल्यू गैप हुआ। तो इसने क्या किया, मार्केट आया, देन अप, मार्केट फिर ऐसे आया, देन हाई चला गया, ये भी हमारा फेयर वैल्यू गैप हुआ। और इधर नहीं है, इसमें भी मिलेगा हमको, ये बाइंग फेयर वैल्यू गैप, और एक ये फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने क्या किया, यहाँ
पे ये सेलिंग का फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से आप इधर भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ये फेयर वैल्यू गैप और एक ये फेयर वैल्यू गैप। मार्केट क्या कर रहा है, जो बाइंग साइड का फेयर वैल्यू गैप था, देन मार्केट सेलिंग, तो ये हमारे लिए BPR हो गया। ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड्स बोले तो ये मार्केट का वो एरिया है, लिक्विडिटी वॉइड्स ये मार्केट का वो एरिया है जिसे मार्केट ने क्या कर दिया हो, स्किप कर दिया हो। जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे का फ्लो था और मार्केट कुछ ऐसे गया और मार्केट ने क्या किया, अगले एक दिन मार्केट कुछ गैप डाउन खुला और मार्केट कुछ कंटिन्यू ऐसे फॉल में चलता रहा। तो मार्केट ने कुछ एक ऐसा एरिया बनाया जिसे मार्केट ने क्या कर दिया हो, स्किप कर दिया हो। जैसे कि मार्केट का ये एरिया जिसे मार्केट ने क्या कर दिया हो, स्किप कर दिया हो, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉइड्स बोलते हैं। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉइड्स। जो ये मार्केट ने जो एरिया जो स्किप कर दिया उसे हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी वॉइड्स बोलते हैं। तो लिक्विडिटी वॉइड्स मतलब कि जहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी नहीं हो, जैसे कि मार्केट में बाय सेल जो हो रहा था वो एरिया क्या कहलाता है, लिक्विडिटी कहलाता है। और जहाँ मार्केट में बाय और सेल नहीं हो, जहाँ मार्केट में क्या नहीं हो, बाय और सेल, एक ऐसा एरिया जिस एरिया में मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली हो, उसके ऊपर लिक्विडिटी हो, उसके ऊपर में लिक्विडिटी हो और उसके नीचे में लिक्विडिटी हो, ऐसा एरिया लिक्विडिटी जोन कहलाता है। और ऐसा एरिया जहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी नहीं हो वो लिक्विडिटी वॉइड एरिया कहलाता है, लिक्विडिटी वॉइड एरिया कहलाता है। यह मार्केट में गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में ही बनता है। तो इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग बातें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। जैसे कि मार्केट में, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मार्केट का ये एरिया, मार्केट का ये एरिया एक लिक्विडिटी वॉइड्स था, लिक्विड वॉइड्स था मार्केट का। और जैसे कि मार्केट गैप अप गैप डाउन किया। इसके अलावा अगर हम और देखें तो ये भी एक एरिया, ये एरिया भी मार्केट क्या था, लिक्विडिटी वॉइड्स था। इसके अलावा और भी हम मार्केट में देख सकते हैं, जैसे कि ये भी मार्केट का लिक्विड, ये एरिया ये भी मार्केट का लिक्विडिटी वॉइड है। तो एक ऐसा एरिया जो गैप अप गैप डाउन के दौरान बनता हो और जहाँ पे मार्केट में ट्रेडिंग नहीं हो, मतलब जहाँ पे मार्केट में क्या नहीं हो, मतलब कि बाय और सेल ये नहीं हुआ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो लिक्विडिटी वॉइड्स बोलते हैं। तो जैसे कि ये हुआ, तो अब इसको पहचाना कैसे जाता है और इसको देख के कैसे ट्रेड किया जाता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि लिक्विडिटी वॉइड्स में हम कैसे ट्रेड करें, ट्रेड का प्लान कैसे करें। जैसे कि ये एरिया एक लिक्विडिटी वॉइड्स हो गया, तो ये लिक्विडिटी वॉइड्स हो गया, ये एरिया हम ट्रेड करेंगे। तो इसको ट्रेड करने के लिए पहले हमें गैप अप और गैप डाउन उसकी थ्योरी याद होनी ज़रूरी है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे गैप्स बनते हैं, जैसे कि मार्केट में, जैसे कि अप ट्रेंड के, जैसे कि मार्केट यदि साइडवे रेंज में है, मार्केट क्या है, एक साइडवे रेंज में है। इस साइडवे रेंज में मार्केट, जैसे कि मार्केट का एक साइडवे रेंज है, ये मार्केट रेजिस्टेंस है और ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है। अगर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एरिया के बीच में अगर जैसे कि मार्केट ने आज क्लोजिंग कुछ इस जगह की है और अगले दिन मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग कुछ इस जगह की है और अगले दिन मार्केट कुछ यहाँ कहीं ओपन होता है, तो मार्केट क्या करता है, जैसे कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट पहले इस सपोर्ट पे जाएगा और जो मार्केट ने जो लिक्विडिटी वॉइड बनाया है उसको क्या करेगा, इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए मार्केट क्या करेगा, ऐसे इसको फिलअप करने के लिए जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए एक रेंज के अंदर बना, ये लिक्विड वॉइड। तो ये रेंज आउट हुआ तो इसको मार्केट क्या कर देता है, फिलअप कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लिक्विडिटी वॉइड वाला एक पहला गैप हो गया जिससे मार्केट क्या करता है, फिलअप कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट हर बार इसको फिलअप कर देता है। तो एक ऐसा हो गया गैप जिसे हम कॉमन गैप के अंदर गिनते हैं। जैसे कि ये हमारा कॉमन गैप है जिसे हम क्या बोलते हैं,
जैसे कि हमारे लिए कॉमन गैप हो गया। कॉमन गैप एक ऐसा गैप होता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर बनता है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक रेंज वाले मार्केट, उसके बीच में अगर ऐसा कोई गैप बनता है तो वो गैप क्या होता है हमारे लिए, वो गैप फिल हो जाता है, वो गैप क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है। तो ये गैप क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है, इसे हम कॉमन गैप भी कहते हैं। और इसी जो इस तरह की जो लिक्विडिटी वॉइड होती है वो क्या हो जाती है, फिलअप हो जाती है। तो ऐसे ही हम जैसे कि एक मार्केट रेंज, जैसे कि मार्केट जैसे कि एक ये सपोर्ट था और एक ये कुछ रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट हुआ और ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस। या फिर मार्केट में कोई पैटर्न हुआ, जैसे कि मार्केट में ऐसा ही कुछ, जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे चल रहा था और मार्केट ने क्या किया, एक ऐसे पैटर्न का फॉर्मेशन किया, ये एक पैटर्न था। तो अगर मार्केट जैसे कि कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट देन रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट लेने गया, ये सपोर्ट लेने गया और मार्केट क्या करता है, इस सब जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेने गया और मार्केट क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को, ये मार्केट रेजिस्टेंस को क्या किया, गैप के साथ ब्रेकआउट किया, गैप के साथ ब्रेकआउट किया। तो मोस्ट गैप के साथ ब्रेकआउट किया तो हम इसे क्या कहते हैं, ब्रेक वे गैप। गैप के साथ ब्रेकआउट किया, मार्केट का प्राइस क्या था, अप ट्रेंड में था, इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट क्या करता है, इस गैप को क्या नहीं था, फिलअप नहीं करता और मार्केट करता है तुरंत बाय साइड चला जाता है। तो क्या चल जाता है, तुरंत मार्केट बाई साइड चला जाता है। और जो मार्केट ने गैप बनाया था, तो उस जैसे कि मार्केट ने कुछ ऐसा गैप बनाया, जैसे कि मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे कि मार्केट कुछ इस रेंज में था, मार्केट का ये एक रेजिस्टेंस है, ये मार्केट का सपोर्ट जोन है और मार्केट ने क्या किया, इस रेंज में मार्केट क्या कर रहा था, सब रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ से सपोर्ट उठा रहा था, फिर रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर सपोर्ट पे आ जा रहा था, फिर मार्केट क्या करता है कुछ, फिर मार्केट जिससे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग किया, अगले दिन मार्केट ने एक लिक्विडिटी वॉइड बनाया, मार्केट ऊपर गया, गैप को फिलअप किया, है ना, और देन मार्केट ने क्या किया, कुछ ब्रेकआउट किया, ये क्या कर दिया, ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट कैसे किया, एक गैप के, ये मार्केट यहाँ पे था, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ऐसे कर दिया और मार्केट ने क्या किया, अगले दिन गैप के साथ ब्रेकआउट किया। जब गैप के साथ, एक सेकेंड इसको मैं अच्छे से कर देता हूँ, जैसे कि ये ऐसा, अगले दिन मार्केट ने क्या किया, गैप के साथ ये ब्रेकआउट कर दिया, गैप के साथ ब्रेकआउट किया, मार्केट की कहीं कुछ कैंडल, कुछ यहाँ कैंडल ओपन हुई तो मार्केट क्या करता है, या तो इस गैप को फिलअप, तो मार्केट क्या करता है ऐसे, जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे चल रहा है तो मार्केट कुछ ऐसे जाएगा, देन ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक ब्रेक वे गैप हो गया, ब्रेक वे गैप हो गया। तो मार्केट इसमें या तो ऐसे जो हाई लो उसका 50% एरिया मार्क करते हैं, या तो इसको सब, या तो इस ऐसे करते हैं, या फिर जो गैप एरिया रहता है उसका थ्रेशोल्ड एरिया, उसको मार्क करते हैं। ये थ्रेशोल्ड एरिया उसको क्या करते हैं, मार्क करते हैं, और मार्केट क्या करता है, उसको रेजिस्टेंस बनाता है, देन मार्केट नीचे गिर जाता है। तो ये हमारे लिए एक तरह का ब्रेकआउट गैप भी होता है, इसे हम ब्रेकआउट गैप भी कहते हैं। और मार्केट क्या करता है, इसको थ्रेशोल्ड को फिल करने जाता है और मार्केट फिर से गिर जाता है। ये भी हमारे लिए एक लिक्विडिटी वॉइड हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा गैप होता है जिसे हम रनवे गैप बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रनवे गैप भी बोलते हैं। एक हमारे पास तीसरा गैप भी होता है जिसे हम रनवे गैप बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मार्केट, जैसे पहले मार्केट कोई साइड वे रेंज में था, उस रेंज को क्या किया मार्केट ने, जिस साइड वे रेंज था उस साइड वे रेंज को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, गैप के साथ ही ब्रेक किया होगा, ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट कुछ यहाँ पे है, उसके बाद मार्केट ब्रेक हो गया, मार्केट उसके बाद जो गैप बनाता है, ये गैप बनाया, ये गैप हमारे लिए क्या हो गया, एक रनवे गैप का एग्जांपल हो गया। मार्केट क्या करता है, या तो आता है इसको, जैसे कि मार्केट ने कुछ यहाँ ओपनिंग दी, ओपनिंग जैसे कि मैं इसको एक बार ऐसे कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसको भी कुछ ऐसे कर लेता हूँ, जैसे कि ये था।
तो मार्केट ने कुछ यहाँ पे लो स्विंग लो यहाँ पे था कहीं, मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया और कुछ यहाँ पे एक स्विंग बनाया। स्विंग बनाने के बाद अगर मार्केट गिरता है, स्विंग बनाने के बाद अगर मार्केट क्या होता है, गिरता है, तो मैक्सिमम कहाँ तक गिरेगा, इस स्विंग लो टू हाई के मिड पॉइंट, इस स्विंग लो के स्विंग ये इसके मिड पॉइंट आता है। मार्केट इसको क्या करता है, सपोर्ट बनाता है, देन मार्केट रिवर्सल ले लेता है। तो ये एक रनवे गैप का भी, ये जो रनवे गैप रहता है उसका एक एग्जांपल है। इससे भी हम लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। मार्केट इसमें इस गैप को फिलअप करने के लिए नहीं आता है ना, फिल कर मतलब इसके मिड पॉइंट थ्रेशोल्ड एरिया से रिवर्स कर देता है। ये हो गया। इसके अलावा एक और एक गैप रहता है जिसे हम एग्जॉशन गैप कहते हैं। एग्जॉशन गैप जो मार्केट के अंत के दौरान बनता है उसे हम एग्जॉशन गैप बोलते हैं। जैसे कि मार्केट ने पहले कहीं कहीं रेंज में था, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या किया, कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में चला गया। अप ट्रेंड को एंडिंग के दौरान जो गैप बनता है, अप ट्रेंड के एंडिंग के दौरान जो गैप बनता है, जैसे मार्केट को एंड करना है, ये मार्केट ने गैप बनाया और गैप बनाने के बाद मार्केट ने किया, कंटिन्यू डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन आया और देन मार्केट के इसके गैप के मिड पॉइंट को लेकर देन मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है, मार्केट इसके लो को ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, लो टू हाई मार्क किया और मार्केट क्या किया, इस गैप को फिल, या तो ऐसे गैप बनता है और मार्केट क्या करता है, इसको फिल करता है और देन मार्केट आ जाता है। जहाँ तक केस में ये गैप फिलअप हो जाता है, एग्जॉशन गैप क्या होता है, फिलअप होता है। जैसे कि मार्केट में कुछ ऐसे अप ट्रेंड को उसको ख़त्म करना है मार्केट में, और मार्केट में ये यहाँ पे कहीं एक गैप बना है, यहाँ पे कहीं एक गैप बना है और मार्केट कुछ इसके हाई के ऊपर गया, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, देन हाई बनाया, उसके बाद इस स्विंग को लेता है, उस स्विंग को ले लेता है, स्विंग लिया, स्विंग लेने के बाद मार्केट क्या करता है, ज़्यादातर कंडीशन में मार्केट इस गैप को फिल कर देता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता है। ये हमारे लिए एक एग्जॉशन गैप का एग्जांपल हुआ, इसे हम एग्जॉशन गैप कहते हैं। इसको हम मार्केट में देख सकते हैं, एग्जांपल में भी देखा पाऊंगा इसको मैं। तो ये एक तरह का हमारे पास 4 एग्जांपल हो गए, जिसमें लिक्विडिटी वॉइड में 4 तरह गैप होते हैं। तो चारों तरफ गैप को मैं एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और मार्केट के स्ट्रक्चर को नोट कराता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे गया, पूरी ड्राइंग्स रिमूव मारी और ये मैं यहाँ दोबारा टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम गया और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे कि मैं आया यहाँ पे, ये हमारे पास में एक वो था, जैसे कि ये मार्केट का रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास सपोर्ट था। तो एक पर ये मार्केट में क्या था, ये मार्केट अप गया, डाउन आया, मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है, मार्केट ने गैप बनाया, तो गैप बनाने के बाद पहले मार्केट ने क्या किया, इस गैप को फिल अप कर दिया, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे हो गया है ना, ये हमारे पास कॉमन गैप का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा अब और देखेंगे तो कॉमन गैप के अंदर बहुत सारे गैप पाएंगे ना, जैसे कि ये आ गया एक तरह का गैप, ये भी है, जैसे मार्केट कुछ ऐसे ट्रेंड में चल रहा था, इसने इस गैप को क्या किया, भर दिया, इसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस पे आया, फिर गैप भर दिया। तो ये हमारे पास कॉमन गैप के एग्जांपल है। और एक एग्जॉशन गैप, ये हमारे पास एक एग्जॉशन, जैसे कि ये हमारे पास रनवे गैप है, रनवे गैप का एग्जांपल है, ये हमारे पास रनवे गैप का एग्जांपल है। जैसे कि मैं इसमें दिखाता हूँ, मार्केट ने कहीं, जैसे कि मैं इसको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, फिर दिखाता हूँ एक एक एग्जांपल, चारों गैप का एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले हम कॉमन गैप के बारे में बात करेंगे ना, तो कॉमन गैप होता क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। जो गैप दिखता है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ पे मार्केट का
ये रनवे गैप हो गया, ये मार्केट लो टू हाई, मार्केट ने गैप बनाया, मार्केट ने हाई लो टू हाई गया, मार्केट 0.5 के पास आया, देन मार्केट बूम, ये रनवे गैप के अंदर आ रहा है। इसके अलावा ये हमारे पास ये इसका ब्रेकआउट किया, ये हमारे पास जो ये गैप आता है वो एग्जॉशन गैप के अंदर आता है। ये हमारे पास कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर आता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे था, इसमें मार्केट ने क्या किया, हाई टू लो ले लिया, 0.5 लिया, देन मार्केट गिर गया, ये हो गया। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे गैप है ना, ठीक है। और ये हमारे पास 4 प्रकार के गैप हो गए। और एक पॉइंट पता, वॉल्यूम इनबैलेंस। वॉल्यूम इनबैलेंस क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। वॉल्यूम इनबैलेंस क्या है? वॉल्यूम इनबैलेंस तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है वॉल्यूम इनबैलेंस। वॉल्यूम इनबैलेंस बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे, जैसे कि मैं ऐसे दिखाता हूँ, जैसे कि मार्केट की कोई सेलिंग कैंडल है, एक कैंडल, ऐसे ही ये मार्केट की दूसरी कैंडल है, सेलिंग कैंडल। तो जैसे कि इन कैंडल के बीच में, जैसे कि ये मार्केट की जो कैंडल थी, ये कैंडल भले ही यहाँ तक आई हो, और ऐसे ही ये कैंडल भले ही यहाँ तक गई हो, लेकिन इनके बीच में बॉडी नहीं बनी। इनके बीच में क्या है, एक एरिया छूट गया, एक एरिया छूट गया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम का इम्बैलेंस। वॉल्यूम का इम्बैलेंस बोलते हैं। मतलब मार्केट के इस एरिया में क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। मार्केट के इस एरिया में नहीं है, इस एरिया में कोई वॉल्यूम नहीं है। तो मार्केट क्या करता है, जब मार्केट नीचे आता है तो मार्केट इसके पास जाता है और मार्केट फिर इससे नीचे गिर जाता है, या फिर क्या करता है, मार्केट इसको बार बार से सपोर्ट करता है फिर गिरा देता है। तो ये एरिया क्या होता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया होता है। इसका भी हम एक एग्जांपल देख पाएंगे अच्छे से, कि जैसे कोई एग्जांपल निकालता हूँ वॉल्यूम इम्बैलेंस का, कहीं तो मिलेगा, मैं इसको, हाँ ठीक है मिलता है तो बताता हूँ। जैसे कि ये एक एरिया, ये एरिया एक वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया है। अब ये मार्केट वॉल्यूम इम्बैलेंस एरिया है, तो मार्केट क्या करता है, इसमें सपोर्ट बनाता है, देन मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ऊपर चला जाता है। तो ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस का अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा और भी एग्जांपल देखते हैं थोड़ा वॉल्यूम इम्बैलेंस का, जहाँ पे मार्केट का बॉडी नहीं हो और सिर्फ वीक हो, वो हमारे लिए वॉल्यूम इम्बैलेंस कहलाता है। वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस कहलाती है। बस मार्केट का स्ट्रक्चर इतना सही है।